कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी कमी इंसान के सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बेटी से जिसने एक टांग से दिव्यांग होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपने जज्बे से लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गई। ये कहानी है शाश्वती की, जिसने लोहे की टांग के सहारे सिर्फ चलना ही नहीं सीखा बल्कि देश का नाम रोशन करने का सपना भी देखा। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली शाश्वती आज भिवानी में रहकर अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं। जन्म से ही एक टांग में विकृत होने के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बचपन में ऑपरेशन हुआ, लेकिन हालात के आगे झुकने के बजाय उन्होंने खुद को मजबूत बनाया और आगे बढ़ने का फैसला लिया। लोहे की टांग के सहारे शाश्वती ने सिर्फ सामान्य जीवन ही नहीं जिया बल्कि पैरा स्पोर्ट्स में अपनी अलग पहचान बनाई। पिछले 11 वर्षों से वो स्विमिंग और साइकिलिंग की कठिन ट्रेनिंग कर रही हैं। उनका लक्ष्य साफ है, देश के लिए पदक जीतना और पैरालंपिक में तिरंगा लहराना। शाश्वती की इस यात्रा में उनके कोच प्रशांत कर्माकर और उनकी मां सबसे बड़े सहारा बने। कोच बताते हैं कि एक खिलाड़ी को तैयार करने में सिर्फ मेहनत ही नहीं लगती बल्कि लाखों रुपए का खर्च भी लगता है। शाश्वती की विशेष कृत्रिम टांग भारत में उपलब्ध नहीं थी, जिसके लिए अमेरिका तक जाना पड़ा। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है, जबकि उनके स्पोर्ट्स शूज भी कुछ महीने में बदलने पड़ते हैं। 2024 में शाश्वती महज एक रैंक से पैरालंपिक चैन से चूक गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज भी वो उसी जुनून के साथ रोजाना अभ्यास कर रही है। शाश्वती की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो हर मुश्किल को मात देना जानती है। ये कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और हौसलों के सामने शारीरिक चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती है। एक तरफ चुनौतियों का पहाड़, दूसरी तरफ मंजिल को पाने का जुनून। शाश्वती की ये यात्रा हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में कभी हार मानने का सोचता है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर भी दोबारा उठने का साहस रखते हैं। बेटा कहाँ से हो आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, क्या करते हो आप? स्पोर्ट्स करती हूँ और उसके साथ साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ, सेकेंड ईयर। अच्छा, 10वीं 12वीं में कितने प्रतिशत नंबर लिए थे आपने? 10th में मुझे 94.6 एंड 12th में मैंने आर्ट से किया था, 96.6%। अच्छा, ये आर्टिफिशियल जो है आपने पाँव लगा रखा है, उसके साथ आप दौड़ते हो। मन के अंदर और शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आई आपके अंदर? मैंने चलना ही आर्टिफिशियल लेग से सीखा है। सो बचपन से करती आ रही हूँ एंड देन पेरेंट्स का सपोर्ट है, हमेशा मोटिवेट करते हैं। उसके बाद सर आए, सर ने भी हमेशा मोटिवेट किया है। सर खुद एक एथलीट रहे, उनसे इंस्पिरेशन मिली है। सो ये सारा क्या बनना है आगे, किस प्रकार से आगे जो है बेटा चलना है? या हर खिलाड़ी का सपना होता है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करे। सबसे हाईएस्ट लेवल ओलंपिक्स होता है, पैरालंपिक्स होता है वहाँ पे। सो मेरी भी वही इच्छा है दैट देश का नाम रोशन करो, देश के लिए मेडल ले। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ आप, तो उस हिसाब से भी क्या बनने का सोचा है आपने? जिस प्रकार से आपके कोच साहब ने कहा कि आईएएस बनने के लिए भी आप लगातार जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। जी, मतलब स्पोर्ट्स, आफ्टर स्पोर्ट्स तो हम सारी जिंदगी नहीं कर सकते, तो इसके बाद की लाइफ में ये चीज़ ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, और बच्चों को क्या कहोगे आप? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हार मान करके घर बैठ जाते हैं, और आप इस तरह से मोटिवेट खुद भी हो और औरों को भी अगर करना चाहो तो क्या कहोगे बेटा? मैं ये मानती हूँ दैट आप जो भी काम करोगे उसमें आप अपना टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ऐसा कुछ करो कि उस काम में आपकी एक छाप छूट जाए। सो मेक अ स्क्रैच इन व्हाटएवर यू डू। अच्छा, स्पोर्ट्स में अब आगे जो है क्या करना है? फिलहाल जो स्थिति है, अब क्या करना है आपको, और क्या कौन सा खेल अब आपने खेलना है और किस प्रकार से उसको जीतोगे? किस तरह की तैयारियां आपकी हैं? मैं जो स्पोर्ट करती हूँ वो ट्रायथलॉन है। उसमें 750 मीटर स्विमिंग होती है, 20 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और 5 किलोमीटर्स का रन होता है। ये पैरालंपिक्स स्पोर्ट है। मतलब भाई सुनाई नहीं दे रहा है। अभी काफी इंडिया में बजने के बाद लोग ज्यादा करते नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो मतलब मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए भी, और ट्रेनिंग तो चल ही रही है। दिन में हम
सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करते हैं, संडेज हमारे ऑफ होते हैं। तो कोच साहब किस प्रकार से आपको मोटिवेट करते हैं, कैसे आप लोग दौड़ते हो? सभी प्रकार से सर का तो पूरा ओवरऑल सपोर्ट होता है। लाइक वो मेरे लिए फादर फिगर है। लाइक अगर मेरे स्पोर्टिंग जर्नी में वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं एथलीट ही नहीं होती। क्या मेरा नाम प्रशांत कर्माकर है। प्रशांत जी, एक गुड़िया आपके साथ है जिसकी लेग्स जो है वो आर्टिफिशियल है और वो दौड़ रही है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में, ये कैसे हुआ? ये आर्टिफिशियल जो टांग इसको लगानी पड़ी, क्या स्थिति थी? एक्चुअली इस लड़की का नाम है शाश्वती विनायक नाकाड़े है। शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर। पिछले 11 साल से ही मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं और मैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कोच हूँ। पिछले 12 साल से मैं डिपार्टमेंटल कोच हूँ। तो ये लड़की 10 साल की उम्र में अपने घर छोड़ के 4 मिनट हो गए, चलो भागो, 10 मिनट करना है टोटल। तो महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे रहते हैं, इसके मम्मी के साथ रहते हैं यहाँ पे अपने मकान किराए पे लेके। इस लड़की को कॉन्जेनेंटल डिफॉर्मिटी था। इस पे पैर जिस डायरेक्शन में खुलना चाहिए वैसे नहीं खुलते थे। बाद में इसको एम्प्यूट करके ये प्रोसेस लिख दिया गया था। गो अनदर तो बेसिकली यही है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये जन्म से पहले ही डिटरमिन हो चुका था और उसके बाद उसके लाइफ में ये चल रहा है। शी इज वंडरफुल एथलीट। उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स में स्विमिंग में। अभी पिछले महीने ही वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। अभी जुलाई को शायद 8 तारीख को ये जर्मनी जा रही है। जर्मनी से हंगेरी जाएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करने के लिए। इंडिया पहला एथलीट है जो इस लेवल पे खेल रहे। एबल बॉडीड में भी नहीं है और पैरा एथलीट में तो है ही नहीं। कितनी उम्र है इसकी, कितने समय से जो है ये आपके पास ट्रेनिंग ले रही है? सी इज जस्ट 21 इसका हो चुका है। 22 में आई है फरवरी में और 11 साल से मेरे पास ट्रेनिंग कर रही है। आगे क्या सपने हैं इस गुड़िया के और आप उन सपनों को कैसे साकार करने में इसकी मदद कर रहे हो? कितनी मेहनत आपको भी साथ साथ करनी पड़ती है इसकी? मैं एक स्विमिंग कोच हूँ और भिवानी में स्विमिंग पूल नहीं है तो हमें बाहर जाना पड़ता है ट्रेनिंग कराने के लिए बच्चों को। ऐसी परिस्थिति में जैसे आप देख सकते हैं ये एथलेटिक्स ट्रैक है। यहाँ पे जो एथलीट्स है जो रनिंग करते हैं वो 6 बजे वो आते हैं, तो इसीलिए हम 5 बजे आते हैं। 5 बजे आके 6 बजे तक हम लोग वर्कआउट खत्म करते हैं। हमारा टारगेट 2024 पैरालंपिक्स था। पैरालंपिक्स में टोटल 8 एथलीट जा पाते हैं और इसका वर्ल्ड रैंकिंग 9 था 2024 में, तो एक रैंकिंग के लिए नहीं जा पाई। और प्रोसेसेस का कुछ इशू था। जिस पैर को पहन के वो रनिंग कर रही है, इंडिया में कोई ऐसा पैर बना नहीं पाते हैं। इस टाइप का दिखने वाला पैर बनाते हैं, लेकिन इस पैर को पहन के रनिंग करने के लिए इस पैर के अंदर साइंटिफिक जो मोड़ है, जो पैचेस है, वो पैचेस को कौन सी जगह पे कितने डिग्री एंगल पे देना है, ये हमने पूरे इंडिया घुमाए, कहीं नहीं मिला। देन हम यूएस गए, अमेरिका में जाके इस पैर को बना के लेके आए। इसका लागत करीब 20 लाख रुपए आए हमारे। स्पोर्ट्स बहुत सुंदर दूर से दिखता है, लेकिन फैमिलीज के पूरा सेविंग्स खत्म हो जाता है अगर सक्सेस नहीं हो पाता है तो। सक्सेसफुल एथलीट हमारे देश के धरोहर है, लेकिन जो सक्सेस नहीं भी हो पाते वो भी हमारे देश के धरोहर है, क्योंकि उनके एफर्ट को आप काम आंक नहीं सकते। 5 बजे ट्रेनिंग में आने के लिए 4 बजे उठ के फ्रेश होके अपने आप को रेडी करके अपने डिसेबिलिटी को खत्म करके बच्चों को आना पड़ता है ग्राउंड तक। ये बहुत बड़ा एक काम है जो ये बच्चे करते हैं, और 10-12 साल बाद स्पोर्ट्समैन के लाइफ में 1% मे बी लेस देन 1% चांस रहता है कि बच्चे कुछ कर पाए, जीवन में कुछ करे। मतलब अभिनव बिंद्रा बने या सुशील कुमार बने या
और कोई खिलाड़ी बने, ये बनना काफ़ी टफ हो जाता है। मैंने मेरे लाइफ में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड गेम्स सभी मेडल जीते हैं एक्सेप्ट ओलंपिक मेडल। तो मेरा सपना है कि मेरे स्टूडेंट ओलंपिक मेडल जीते, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मुझे अर्जुन अवार्ड भी मिला है, भीम अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्डीज, भीम अवार्डीज अभी शायद सो रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे यार, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कितनी सहायता इस बेटी को मिल पाई है? क्योंकि इतना खर्चा जिस प्रकार से आपने बताया, हर किसी व्यक्ति के बस का नहीं है कि उसको वहन कर सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दुख नहीं है बोलने के लिए, भारत सरकार की तरफ से अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। ये ट्रायथलॉन करती है, इसका साइकिल का कीमत है 12 से 14 लाख रुपए। अभी हमारे पास 2 साइकिल है, इसके एक पैर बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च हो गए। अभी जो दूसरा पैर पहन के रेगुलर चलती है, उसका भी पैर का कीमत है 8 से 9 लाख रुपए। तो दोनों पाँव एज के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं, हाइट बढ़ते हैं, और ये गियर्स अलग अलग खरीदना होता है। तो भिवानी में रहना, महाराष्ट्र से आके यहाँ पे रह के ट्रेनिंग करना, महीने का 70-80 हज़ार रुपये खर्चा है। अप्रोक्सीमेटली खिलाड़ी बनना है तो करना ही पड़ेगा। इसके शूज़ है 20-22 हज़ार की शूज़ है, 3 महीना चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। ह्यूज एक्सपेंसेस। ट्रेनिंग अगर ओलंपिक लेवल पे सोचना है तो बड़ा चीज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। साइंटिफिक सपोर्ट्स जो चाहिए जीरो है, ग्रासरूट लेवल पे कुछ नहीं है। जो भी है हमारे पास, वी हैव एवरीथिंग। इसके फादर ने अपने जीवन का पूरा सेविंग्स खत्म कर चुके हैं, मेरे सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म कर पाए हैं। इसके फादर क्या करते हैं? इसके फादर सरकारी एम्प्लॉय है महाराष्ट्र में। ये आप ही के पास यहीं रहती है बेटी? हाँ, ट्रेनिंग के लिए लगातार यहाँ जो है मैं बोलूँ 11 साल। मुझे लगता है जब तक हम किसी खिलाड़ी का 24 घंटे मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई खिलाड़ी ओलंपिक मेडल नहीं मिल सकता, उनको वो नहीं हो सकता।